रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। एक हदीस पाक में आता है कि हजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि जो शख्स एक बार मुझ पर दुरूद पाक भेजता है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। सुभान अल्लाह अज़्ज़ा वजल। अबुल हसन शाज़ुली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा है कि मैं अपने एक सफ़र में था। एक रात मैंने ऐसी जगह गुजारी जहाँ दरिंदे बाकसरत थे। दरिंदे मेरे बिल्कुल करीब थे। पहले मैं खौफज़दा हुआ, फिर मैं एक ऊंचे ठेले पर बैठ गया और दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि हदीस शरीफ में है कि जो शख्स एक बार मुझ पर दुरूद पाक भेजता है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। इसलिए जब अल्लाह ताला मुझ पर रहमत फरमाएगा तो मैं सारी रात अल्लाह अज़्ज़ा वजल की हिफाजत में गुजारूंगा। दरिंदे मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। मैंने सारी रात दुरूद पाक पढ़ने में गुजार दी और सारी रात मैं किसी चीज़ से नहीं डरा। अल्लाह ताला ने सारी रात दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से मेरी हिफाजत फरमाई। सुभान अल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो जी नाज़रीन, रजबुल मुरज्जब का ये महीना है। माह रजब की क्या बात है, रजबुल मुरज्जब की बहारों की तो क्या बात है। मुकाशफातुल कलूम में है, बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं, रजब में 3 हरूफ हैं। रजब में 3 हरूफ हैं, रॉ, जीम, बा, वा। वा, जीम, बा, वा। वा से मुराद है रहमत इलाही, रा से मुराद है रहमत इलाही, जीम से मुराद बंदे का जुर्म और बा से मुराद बर यानी एहसानो भलाई। गोया अल्लाह पाक फरमाता है, मेरे बंदे के जुर्म को मेरी रहमत और भलाई के दरमियान कर दो। सुभान अल्लाह। इस यहाँ से कभी हमने किनारा ना किया, पर तूने दिल आज़ुर्दा हमारा ना किया। हमने तो जहन्नम की बहुत की तजवीज़, लेकिन तेरी रहमत ने गवारा ना किया। जी नाज़रीन, इस्तग़फ़ार को अपना वजीफ़ा बना लीजिए। नाज़रीन, रजब के महीने में इस्तग़फ़ार को कसरत से पढ़िए। आप चलते फिरते उठते बैठते इसको पढ़ते रहें। आप इस्तग़फ़ार को अपना वजीफ़ा बना लीजिए। इस्तग़फ़ार पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक आपकी तमाम मुश्किलें, परेशानियां, बीमारियां दूर फरमा देंगे। अगर आप इस्तग़फ़ार का विर्द अपने किसी मकसद को पूरा करने के लिए पढ़ते हैं तो अल्लाह पाक आपका वो मकसद भी पूरा फरमा देंगे। अगर आप इस्तग़फ़ार का विर्द अपनी किसी बीमारी को दूर करने के लिए पढ़ते हैं तो अल्लाह पाक आपको उस बीमारी से शफा भी अता फरमाएंगे। इस्तग़फ़ार की इतनी ज्यादा बरकतें और फजीलतें हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। इस्तग़फ़ार पढ़ने के लिए हमारे नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने खुशबूदार है कि रजब के महीने में इस्तग़फ़ार की कसरत करो। बेशक इसके हर लम्हे में अल्लाह पाक के कई अफराद को आग से निजात अता फरमाता है। हज़रत अशरफ जहांगीर समानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मलफूजात में है कि जो शख्स माह रजब में 3000 बार इस तरह इस्तग़फ़ार पढ़े वो बख्श दिया जाएगा। अस्तग़फिरुल्लाह या ज़ल जलाली वल इकराम, अस्तग़फिरुल्लाह या ज़ल जलाली वल इकराम मिन जमीए ज़ुनूबी वल आसामी। तर्जुमा, इज्जत व जलाल वाले अल्लाह पाक से तमाम गुनाहों और खताओं की मग़फ़िरत तलब करती हूँ। तो जी नाज़रीन, आप भी इस्तग़फ़ार को अपना वजीफ़ा बना लीजिए। तो जी नाज़रीन, रजब के महीने में इस्तग़फ़ार पढ़ने का मामूल बना लीजिए। रजब के महीने में इस्तग़फ़ार की कसरत कीजिए। जैसा कि मैंने आपसे अभी अर्ज की है कि हज़रत अशरफ जहांगीर समानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मलफूज़ात में है कि जो शख्स माह रजब में 3000 बार इस तरह इस्तग़फ़ार पढ़े वो बख्श दिया जाएगा। तो जी नाज़रीन, अगर हम ये इस्तग़फ़ार भी पढ़ते हैं तो हमें और क्या चाहिए कि अल्लाह पाक हम पर रहमत नज़र फरमाए और हमें बेहिसाब बख्श दे। आप दोबारा इस्तग़फ़ार को रिपीट फरमा लीजिए और सवाब की नीयत के साथ मेरे साथ भी एक दफ़ा पढ़ते चले जाइए। अस्तग़फिरुल्लाह या ज़ल जलाली वल इकराम, अस्तग़फिरुल्लाह या ज़ल जलाली वल इकराम, अस्तग़फिरुल्लाह या ज़ल जलाली वल इकराम मिन जमीए ज़ुनूबी वल आसामी। इज्जत तो जलाल वाले अल्लाह पाक से तमाम गुनाहों
اور خطاؤں کی مغفرت طلب کرتی ہوں۔ تو جی ناظرین، آپ یہ بھی استغفار پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ۔ میری اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں کثرت کے ساتھ استغفار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اپنے گناہوں پہ نادم ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور اس ماہ رجب کے مہینے کے صدقے بے حساب بخش دیں، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو جی ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔